हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग कंसेप्चुअल। आज हम लोग देखेंगे जो WCL एग्ज़ाम 9000 का हुआ है, जो 24 तारीख को 24/4/2022 को हुआ है। ठीक है, जो 100 मार्क्स का था, 100 क्वेश्चन था और 2 घंटे ड्यूरेशन था एग्ज़ाम का, और 100 मार्क्स का था, 100 क्वेश्चन था। ठीक है, और हम लोग देखेंगे उसका सेट सी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए जो बच्चे आने वाले टाइम में जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जैसे कि वो आगे फ्यूचर में जब पहला पेपर बैठने जाएंगे कोई 9000 एग्ज़ाम का, तो ये डिटेल सॉल्यूशंस देखने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि क्या लेवल आता है 9000 एग्ज़ाम में और उनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, और अच्छे तरीके से मैं डील करूँगा, आप लोग बस साथ में रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो पेपर में दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, पहला क्वेश्चन बोलता है कि स्प्लिट, पहला क्वेश्चन देखिए, स्प्लिट इन CMR 2017 रिलेटेड टू। स्प्लिट्स जो होता है वो CMR 2017 के से किस संबंध में है, समझ रहे हैं। तो आप जैसे कि जानते ही होंगे कि स्प्लिट जो है, हम लोग जो वेंटिलेशन में जो स्प्लिट्स बनाते हैं ना, जो जैसे कि ये आया, ठीक है, यहाँ से हवा जा रहा है। ठीक है, तो ये हवा ऐसे करके चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में बांटते हैं, तो उसी को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, इसका मतलब है कि एक हवा इस साइड से जाएगी, मतलब यहाँ से, और एक हवा इधर से जाएगी। तो जो हवा को हम लोग जो इस गैलरी को दो पार्ट में बांट के दो डिस्ट्रिक्ट या दो हेडिंग में जो हवा भेजते हैं उसको स्प्लिट करते हैं। तो वो किससे रिलेटेड है, आपका आंसर होगा माइन वेंटिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकेंड, रिजर्व स्टेशन इन अंडरग्राउंड कोल माइंस रिलेट्स टू। अंडरग्राउंड माइंस में रिजर्व स्टेशन किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है टिम्बर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोलिक ऑयल, तीसरा ऑप्शन है एक्सप्लोसिव, फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स। तो जनरली हम और सब जानते हैं जो पढ़े हैं थोड़ा बहुत भी माइनिंग में, तो वो क्या है कि जो रिजर्व स्टेशन है वो हमेशा यूज होता है एक्सप्लोसिव को रखने के लिए ड्यूरिंग दैट शिप ओनली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, डेंजर जोन इन ओपन कास्ट माइन फॉर टेकिंग शेल्टर बिफोर फायरिंग अ शॉट इन रेडियस ऑफ। इसका मतलब क्या है कि डेंजर जोन जो होता है ना ओपन कास्ट में, वो कितना होगा जब फायरिंग करने से पहले जब हम लोग शेल्टर लेते हैं बचने के लिए, तो वो कितना रेडियस के अंदर को हम लोग डेंजर जोन बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 500 को हम लोग डेंजर जोन कहते हैं ओपन कास्ट माइंस में। देखिए अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, CMM स्टैंड फॉर, मतलब CMM क्या मतलब है या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कोल माइन मैनेजर, सेकेंड ऑप्शन है कोल माइन मैनेजमेंट, थर्ड ऑप्शन है कोल माइन मशीन, और थर्ड लास्ट ऑप्शन है कोल माइन मिथेन। तो आप CMR 2017 में रेगुलेशन नंबर 2 के में सब सेक्शन 1 का के में जाके देखेंगे, तो ये इसके बारे में दिया है। CMM का मतलब है कोल माइन मिथेन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FLP स्टैंड फॉर, FLP का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या था या इसको फुल फॉर्म क्या है। तो FLP का हमेशा, तो इसका ऑप्शन देखिए, फायर लेवल पोस्टिंग, फायरलेस प्लेसेस, फायर लिंक्ड प्लेसेस, और इसका क्या होता है ऑप्शन डी, फायर प्रूफ इंक्लोजर।
द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फायर प्रूफ इंक्लोजर। मतलब एक ऐसा कवच होगा जो मान लीजिए जैसे कि अंडरग्राउंड माइंस में गैसी माइंस होती है, ठीक है, तो गैसी माइंस में जैसे कि मान लीजिए ये मोटर है आपका, ठीक है, ये मोटर है या पंप है, तो उसको एक इंक्लोजर में हम लोग बंद करते हैं, इंक्लोजर कहते हैं इसको, ठीक है, इसको इंक्लोजर ही कहते हैं। उससे क्या होता है कि अंदर मान लीजिए एक्सप्लोजन होगा या कुछ भी होगा तो उसका फ्लेम को बाहर नहीं आएगा और उसको अपने अंदर ही रख देगा, उसी को कहते हैं फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, एक्सीडेंट ड्यू टू ब्लास्टिंग जनरली अकर ड्यूरिंग, एक्सीडेंट जो होता है ब्लास्टिंग के समय क्या क्या चीज़ों से होता है, ठीक है, देखते हैं। पहला क्या आता है, दिया हुआ है आपको कि ज्वाइनिंग ऑफ फेस को ज्वाइनिंग होने से भी एक्सीडेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, फ्लाइंग रॉक ड्यूरिंग ब्लास्टिंग से फ्लाई रॉक होने से होता है। थर्ड ऑप्शन दिया ड्रिलिंग इनटू मिस फायर होल में हम लोग ड्रिल कर देंगे तब भी हो सकता है। और थर्ड ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ये तीनों जो चीज़ दिए हैं ना, इस चारों चीज़ से आपका एक्सीडेंट होता है ब्लास्टिंग के समय, ठीक है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस एबव, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, जो पीडीएस इन अ माइन स्टैंड फॉर, पीडीएस का माइनिंग में क्या मतलब है, ठीक है। तो जनरली हम ऑप्शन देखिए क्या है, पर्सनल परफॉर्मेंस ऑफ डस्ट सैंपलिंग फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रोजेक्टेड डस्ट सैंपल डस्टिंग सिस्टम है। थर्ड ऑप्शन क्या है, पर्सनल डस्ट सैंपलर। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज एबव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, इसका फुल फॉर्म ये है कि पर्सनल डस्ट सैंपलर, पीडीएस का स्टैंड मतलब, पीडीएस का मतलब ये होता है कि पर्सनल डस्ट सैंपलर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये क्वेश्चन है ना, जो ये 8 नंबर क्वेश्चन है, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि इस पे ही ना बहुत लोगों का डाउट है और ये बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा है इस क्वेश्चन को लेके। तो जो 2 क्वेश्चन है जिस पर कंट्रोवर्सी है उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ के मैं आगे चलता हूँ, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर डिपेंड अपॉन, वेंटिलेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किस पर डिपेंड करता है। देखिए ऑप्शन 1 क्या है, कोल प्रोडक्शन। ऑप्शन बी डिग्री ऑफ गैसीनेस। ऑप्शन सी बोथ कोल प्रोडक्शन और डिग्री ऑफ गैसीनेस। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए क्या होता है, जो अपॉइंटमेंट होता है वेंटिलेशन का वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो कोल पे, तो कोल का प्रोडक्शन कितना है उस माइंस में, और कौन सा डिग्री का माइंस है, ठीक है। ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ, ए एंड बी, समझे। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, हेड गियर रिलेटेड टू, हेड गियर किससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए HEMM मतलब हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, इससे रिलेटेड है नहीं। दूसरा देखते हैं अंडरग्राउंड हॉली सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। थर्ड क्या है, वाइंडिंग सिस्टम। तो ये जान रहे हैं आप लोग भी कि हेड गियर। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फोर्थ जो हेड गियर है वो हमेशा शाफ्ट के ऊपर जो स्ट्रक्चर रहता है जो वाइंडिंग को सपोर्ट करता है उसी को कहते हैं केज को, तो उसी को कहते हैं वाइंडिंग सिस्टम, उसी को कहते हैं हेड, वाइंडिंग सिस्टम से रिलेटेड ये हेड गियर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट मीन्स वाइंडिंग सिस्टम। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 क्या बोलता है, देखिए FOS स्टैंड फॉर, ठीक है। FOS का मतलब क्या होता है या फिर उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड ऑप्शन इज फैक्ट्री आउट स्टोर, ठीक है। और सी क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और डी क्या है, नन ऑफ दीज। तो जनरली आप हर जगह कहीं भी बुक में देखे होंगे कि जनरली ये टर्म यूज होता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना है, 8 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। ये सारे चीज़ FOS मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसी को डिनोट करता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, फर्स्ट एड स्टेशन आर एस्टेब्लिश्ड इन ओपन कास्ट माइंस वेयर एटलीस्ट 10% आर एम्प्लॉयड।
जो फास्ट टेस्ट स्टेशन है, जो ओपन कास्ट माइंस हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन रहेंगे तो हम लोग उसको स्थापित करेंगे या फिर इस्टेब्लिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है 50, सेकेंड ऑप्शन क्या है 150, थर्ड ऑप्शन क्या है 200 और फोर्थ ऑप्शन क्या है ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट मीन्स 50 पर्सन रहेंगे तो हम लोग ओपन कास्ट में फास्ट स्टेशन को स्टेब्लिश करेंगे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। हाँ, रेजिंग वोल्टेज इज रिलेटेड टू, जो रेजिंग वोल्टेज है, वोल्टिंग है, तो किससे रिलेटेड है? माइन फायर से। फर्स्ट ऑप्शन माइन फायर, सेकेंड ऑप्शन माइन रेस्क्यू, थर्ड ऑप्शन वाटर डेंजर, फोर्थ ऑप्शन रूफ सेफ्टी। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा। जिसे रेजिंग वोल्टिंग हम लोग जनरली करते हैं स्टार्टा में, मतलब अपने रूफ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो वो रूफ कंट्रोल करने का मतलब रूफ से सेफ्टी बचाना, हमको बचाएगा। तो उसका आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। चलिए हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि TMT बार इज रिलेटेड टू। TMT बार किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिक सेफ्टी, सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका माइन वेंटिलेशन, थर्ड ऑप्शन है रूफ वोल्टिंग, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। जो TMT बार है, जैसे कि आप जनरली आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी होगा ना, आप देखे होंगे बहुत सारे चैनल में, टीवी में आता है कि TMT का बार है छड़ सरिया, तो रिलेटेड जनरली वो रूफ वोल्टिंग से है, ठीक है। थोड़ा बेसिक सा आइडिया लगाइएगा तो आप इसको क्लिक करके चले जाइएगा, यही आंसर है रूफ वोल्टिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आप देखते हैं TNT इज रिलेटेड टू, ठीक है। TNT जो है ना वो किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन इज आपका माइन फायर, सेकेंड ऑप्शन इज माइन एक्सप्लोसिव, थर्ड ऑप्शन इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फोर्थ ऑप्शन इज एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग। जनरली आप देखिएगा जो TNT है ना वो यूज होता है आपके डेटोनेटर में, ठीक है। एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग में जनरली यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव ये हाई TNT जो है ना, आपका जो TNT है ये हाईली एक्सप्लोसिव है। दो टाइप का एक्सप्लोसिव होता है, एक लो एक्सप्लोसिव होता है, एक हाई एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। ये हाई टाइप एक्सप्लोसिव है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डैश इज आर ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी। इसमें से कौन सा ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी है? देखिए पहला क्या है कंटिन्यूअस माइनर। कंटिन्यूअस माइनर, ठीक है, ये चलता है अंडरग्राउंड में, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है ब्लास्टिंग का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं लॉन्ग वाल कटिंग, कोल कटिंग मशीन, ठीक है। लॉन्ग वाल में जो काटता है वो सारे मशीन भी, उनको भी कोई ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन देखिए हाई वाल माइनिंग। हाई वाल माइनिंग आप देखे होंगे कि जैसे कि ये ऊपर स्टार्टा है और ये कोल सीम है, तो इसके अंदर ये गोल गोल करके अंदर जाता है और बिना ब्लास्टिंग किए हुए ऊपर का स्टार्टा को डिस्टर्ब किए कोयला निकाल देता है, ठीक है। इस तरह ऐसा गोल गोल करके जाता है, करके निकाल देता है, तो इसे हाई वाल माइनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, ये ऑल जितने भी तीनों हैं सारे कोल ब्लास्टिंग फ्री टेक्नोलॉजी है। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए अब देखते क्या है ये PSLW रिलेटेड टू। PSLW किससे रिलेट होता है? पहला क्या है ओबी रिमूवल से, दूसरा क्या है नाला डिवीजन, थर्ड ऑप्शन क्या है लॉन्ग वाल माइनिंग और फोर्थ ऑप्शन क्या है नन ऑफ दीज। देखिए PSLW का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर सपोर्ट लॉन्ग वाल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपका होगा ऑप्शन सी, दैट इज लॉन्ग वाल माइनिंग से रिलेटेड है ये टर्म, ठीक है। अब देखिए क्या होता है डंप स्टेबिलिटी रिलेटेड टू। डंप का जो स्टेबिलिटी है किससे रिलेट होता है? पहला क्या बोलता है सिलेक्शन ऑफ डंपिंग ग्राउंड। क्या डंपिंग ग्राउंड का सिलेक्शन पर डिपेंड करेगा, रिलेट करेगा स्टेबिलिटी उसका। स्ट्रेंथ ऑफ बेस ऑफ डंप, उसका बेस का डंप का उसका स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। सीक्वेंस ऑफ डंपिंग पर स्टेबिलिटी रिलेट करेगा। और ऑप्शन क्या है लास्ट नन ऑल ऑफ दी एवर, मतलब ये तीनों पे
डिपेंड करेगा। तो देखिए जो स्टेबिलिटी हो ना डंप का, उससे तीनों चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके पास डंपिंग ग्राउंड कैसा है, स्ट्रेंथ कैसा है बेस का, ठीक है, डंप का, और सीक्वेंस किस टाइप का डंपिंग कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं 19 क्या है। 19 क्वेश्चन क्या बोलता है कि लक्स इन कोल माइंस इज रिलेटेड टू, लक्स जो कोल माइंस में है उससे किससे रिलेटेड है। पहला क्या है, बाथिंग सोप मतलब नहाने का साबुन, दूसरा क्या है माइन फायर, तीसरा क्या है माइन लाइटिंग, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, मतलब इक्का दुक्का, बहुत सारे नहीं बोल सकते, इक्का दुक्का स्टूडेंट ना ये लक्स समझकर लक्स साबुन समझ लिए और इनको ऑप्शन डी मार दिए, लेकिन वो सरासर गलत है। लक्स जो टर्म होता है वो जो यूनिट है, ये यूनिट है लाइट का, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का माइन लाइटिंग का से रिलेट होता है लक्स। चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या बोलता है। फायर टेंडर इज यूज फॉर, जो फायर टेंडर जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है। कैरिंग फायर, फायर को कैरी करने के लिए, लोडिंग फायर, फायर को लोड करने के लिए, क्वेंचिंग फायर, आग को बुझाने के लिए, और थर्ड क्या है कैरिंग फायर, कैरिंग एक्सप्लोसिव को ढोने के लिए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेंचिंग फायर। क्वेंचिंग मतलब आग को बुझाने के लिए इसको यूज करते हैं फायर टेंडर को, ठीक है। अब चलिए हम देखेंगे 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है। डैश इज ओपन कास्ट मशीनरी, ओपन कास्ट का मशीनरी कौन सा है। देखिए LSD जो लोड होल डंपर होता है ये अंडरग्राउंड माइंस में होता है। LSD क्या होता है, साइड डिस्चार्ज लोडर, ये भी अंडरग्राउंड माइंस का है। थर्ड क्या है ड्रैग लाइन, ठीक। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है नन ऑफ दिस। लेकिन ये ड्रैग लाइन है ना ये बहुत HEMM है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, ठीक है। ये ओपन कास्ट माइंस में यूज होता है, बड़े बड़े बेंच में साइड कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, वो भी रिमूवल के लिए, कभी कभी थोड़ा सा हम लोग कोल के लिए भी कर लेते हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। लिस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं। रिस्क असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ, रिस्क असेसमेंट क्या क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है, शामिल करता है। पहला ऑप्शन क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड को आइडेंटिफाई करता है। दूसरा क्या बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, कितना प्रोबेबिलिटी है रिस्क का, और रिस्क को रेटिंग देता है। और थर्ड ऑप्शन क्या है ऑल ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मतलब ऑल ऑफ दिस। हजार्ड को आइडेंटिफाई करता है, रिस्क को रेटिंग देता है, और प्रोबेबिलिटी को रिस्क का प्रोबेबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को मिलाकर एक असेसमेंट बनता है, ठीक है। देखिए क्या होता है ऑप्शन, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है। डैश इज अ वेंटिलेशन मेजरमेंट इक्विपमेंट, इसमें से कौन सा मेजरमेंट इक्विपमेंट है। देखिए एनोमीटर, इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं एयर, सेम बैलोमीटर से भी एयर, मैनोमीटर से हम लोग प्रेशर। चारों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वेंटिलेशन का। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस होगा। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 क्या है। डैश इज अ डस्ट रिलेटेड डिजीज, ये कौन सा इसमें से डस्ट रिलेटेड डिजीजेज है, ठीक है, धूल से जो रोग होता है उसको बोलते हैं। चलिए देखिए ब्लड प्रेशर, सेकेंड ऑप्शन क्या है डायबिटीज जिसे शुगर बोलते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या है न्यूमोक्लोसिस, फोर्थ ऑप्शन क्या है ऑप्शन नन ऑफ दिस। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूमोक्लोसिस। न्यूमोक्लोसिस एक टाइप ऑफ डस्ट डिजीज है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है कि कोल इंडिया इज रिलेटेड टू, कोल इंडिया किससे रिलेट करता है। तो आप लोग जनरली मालूम होगा कि कोल इंडिया एक अंडरटेकिंग कंपनी है जिसको कहते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट बोलते हैं, ठीक है, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है उसका ऑप्शन देखते हैं। लार्ज प्राइवेट कॉर्पोरेट है, लार्गर प्राइवेट कॉर्पोरेट, ये भी नहीं होगा, ये तो इधर नहीं होगा, प्राइवेट कॉर्पोरेट तो है नहीं। ऑप्शन सी देखिए, बी के देखिए
सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डिपार्टमेंट नहीं है, ये गलत होगा। ऑप्शन सी क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, यस ये आंसर सही होगा, ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है सेंट्रल का, सेंट्रल का अंडरटेकिंग कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है इंटरप्राइजेज है। चलिए देखिए क्वेश्चन 26 देखते हैं हम लोग क्या बोलता है। फ्लाई रीजन फॉर फ्लाई रॉक इन ओपन कास्ट इज अराद। देखिए रीजन क्या होगा ओपन कास्ट में फ्लाई रॉक का, ठीक है। पहला क्या आता है, ऑप्शन दिया है इनप्रॉपर स्टेमिंग, इनप्रॉपर चार्जिंग, मतलब चार्जिंग अधिक हो गया कम हो गया इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन के बी क्या बोलता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर स्पेसिंग बर्डन, स्पेसिंग कम कहीं क्या कहीं ज़्यादा हो गया, ठीक है, या बर्डन कहीं ज़्यादा हो गया, स्पेसिंग कम हो गया। ऑप्शन सी क्या बोलता है इम्प्रॉपर स्टेमिंग, स्टेमिंग सही से ना करना, ठीक है। ये तीनों रीजन है फ्लाई रॉक का ओपन कास्ट माइनिंग में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 27 क्या बोलता है। फॉर्म यू रिलेटेड टू, फॉर्म जो यू है वो किससे रिलेटेड है। देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, रिलेटेड टू रिपोर्ट ऑफ माइंस आधार, रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, रिपोर्ट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर और नन ऑफ दिस। तो आप जनरली पढ़े होंगे कि जो फॉर्म यू में वर्कमैन इंस्पेक्टर अपना इंस्पेक्शन का रिपोर्ट उसमें लिखता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए क्या है 28 क्वेश्चन क्या बोलता है, SCSR इज डैश इज अ डैश इक्विपमेंट, ठीक है। तो कौन सा इक्विपमेंट है, सेफ्टी रूफ सेफ्टी का है क्या, ऑप्शन बी क्या बोलता है वाइंडिंग का, ऑप्शन सी क्या बोलता है रेस्क्यू वर्क का, ऑप्शन डी क्या बोलता है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी होगा, रेस्क्यू वर्क में यूज करते हैं, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर, मतलब खुद से जो कहता है ये जो मतलब जैसे कि जो वहाँ पे टॉक्सिस गैसेस के इन्वायरमेंट वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ से स्केप होने के लिए, वहाँ से भागने के लिए, तो ये रेस्क्यू वर्क में काम आता है इस ये अप्रोटेस। चलिए देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, ब्लास्टिंग गैलरी इज डैश माइनिंग, ब्लास्टिंग गैलरी इज कौन सा माइनिंग है। देखिए ऑप्शन क्या है आपका, थीन सीम माइनिंग है, बी क्या ऑप्शन है थिक सीम माइनिंग है, थर्ड ऑप्शन क्या ओपन कास्ट माइनिंग और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो जनरली ब्लास्टिंग गैलरी जो है वो हम लोग थिक सीम माइनिंग मेथड कहते हैं और थिक सीम में इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी थिक सीम माइनिंग। अब हम लोग चलते हैं 30, बियरिंग प्लेट रिलेटेड टू, बियरिंग जो प्लेट होता है वो किससे रिलेट होता है। पहला ऑप्शन क्या है रूफ सेफ्टी से, दूसरा क्या है माइन वेंटिलेशन से, तीसरा क्या है रेस्क्यू एंड रिकवरी से, थर्ड ऑप्शन क्या है नन ऑफ दिस। देखिए इसको करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रूफ सेफ्टी। जो हम लोग रूफ बोल्टिंग करते हैं तो उसके पीछे बियरिंग प्लेट लगाते हैं, ठीक है, जो उसको लोड को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो रूफ सेफ्टी से रिलेटेड है, तो वो उसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, इक्विवेलेंट ओरिफिस रिलेटेड टू, इक्विवेलेंट ओरिफिस किससे रिलेटेड है। देखिए अब देखिए इसका क्या होगा, ऑप्शन ए रूफ सेफ्टी, ऑप्शन बी माइन वेंटिलेशन, ऑप्शन सी डस्ट ट्रीटमेंट, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। तो जनरली आप एक गोरई रखे होंगे, सॉरी एक गोरई में भी है, और आपका डीजे वॉल्यूम 2 में आप जब जाओगे वेंटिलेशन में तो आपको एक इक्विवेलेंट ओरिफिस करके टॉपिक मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस और रेगुलेटर का साइज उसका उससे कैलकुलेट करते हैं, तो ये रिलेटेड है अपने माइन वेंटिलेशन से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्रेकर लाइन ऑफ सपोर्ट इज काइंड ऑफ, जो ब्रेकर लाइन जो है ना वो सपोर्ट किस काइंड का होता है। पहला क्या आता है फेस सपोर्ट होता है क्या, सेकेंड ऑप्शन क्या सपोर्ट ऑन ट्रेवलिंग रोडवे, थर्ड ऑप्शन क्या है गो फेस सपोर्ट, फोर्थ ऑप्शन क्या है नन ऑफ दिस। तो जो ब्रेकर लाइन सपोर्ट होता है ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ फेस है, ठीक है, यहाँ पे फेस है, तो जो फेस है चल रहा है उसके पीछे जब जो ये सियरा चलता है तो यहाँ गोफ बन जाता है, तो जो ये हम लोग सपोर्ट लगाते हैं ना, जिससे इस साइड का एरिया
गिरते रहे और इधर का एरिया इंटैक्ट रहे, उसी तरह कोई इसमें डिस्टर्बेंस ना आए और इधर का एरिया स्ट्रॉन्ग रहे। तो जो गोफ के किनारे जो सपोर्ट लगाते हैं उसी को ब्रेकर लाइन सपोर्ट कहते हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज गोफ एज सपोर्ट। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माइंस ऑफ WCL आर, जो WCL का माइंस है, ठीक है, वो किस लोकेटेड है इन द सिटी, इन विच सिटी में, ठीक है, किस सिटी में रिकॉर्डेड है, स्टेट में। तो जनरली देखिए ऑप्शन क्या है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शन सी क्या है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। और ऑप्शन डी क्या है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, क्योंकि वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के एरिया में फैला हुआ है WCL की सारी माइंस। चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है। नंबर ऑफ वीकली डे ऑफ रेस्ट एज पर माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट 1952 के अनुसार साप्ताहिक अवकाश कितने दिन का होता है, ठीक है। देखिए वीकली डे ऑफ रेस्ट, ऑप्शन 1 डे, ऑप्शन 2 डे, ऑप्शन 3 हाफ डे, ऑप्शन 3 नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 डे। मतलब हफ्ता में 7 दिन में से 1 दिन आपको वीकली डे ऑफ रेस्ट दिया जाएगा एज पर दी माइंस एक्ट 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 135 क्या बोलता है कि जो ट्रेनी और अप्रेंटिस ऑफ मिनिमम डैश एज कैन वर्क इन माइन एज पर माइंस एक्ट 1952। मतलब जो ट्रेनिंग करने वाले हैं और जो अप्रेंटिस वाले हैं, स्टूडेंट है, जो भी हैं ट्रेनिंग, उनका कम से कम एज कितना होगा जो काम कर सकेंगे अंडरग्राउंड माइंस में। ऑप्शन ए क्या है 16 ईयर, ऑप्शन 2 क्या है 20 ईयर, ऑप्शन 3 क्या है 25 ईयर, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16 ईयर। मतलब 16 साल से कम नहीं होना चाहिए। अधिक हो जाए तो कर सकते हैं ट्रेनिंग, कम होगा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अंडरग्राउंड माइंस में ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, माइंस में ट्रेनिंग करने के लिए। ऑप्शन देखते 36 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर कैलेंडर ईयर एज पर माइंस रूल 1957 क्या होगा। कैलेंडर ईयर वही होगा जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को ख़त्म होगा। तो इसका आप ऑप्शन देख के समझ जाएंगे कि ये कैलेंडर ईयर बोला है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर होता है। वही अगर वो बोलता फिजिकल ईयर ना, फिजिकल ईयर जो होता है जो तो उसमें वो अब अप्लाई होगा ऑप्शन ए में। मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वो चलता है, वो फिजिकल ईयर होता है। लेकिन जो कैलेंडर ईयर बोला गया तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्या बोलता है। 37 बोल रहा है कि वेलफेयर ऑफिसर इज अपॉइंटेड इन माइंस वेयर डैश पर्सन और मोर एम्प्लॉयड इन माइंस। वेलफेयर ऑफिसर कब अपॉइंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन या उससे अधिक रहने पे अब अपॉइंट करेंगे। ऑप्शन क्या है 100, ऑप्शन 2 क्या है 200, ऑप्शन 3 क्या है 500, ऑप्शन 4 क्या है 750। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 500। 500 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति रहने पर हम लोग वेलफेयर ऑफिसर का चयन करेंगे या फिर मतलब अपॉइंटमेंट करेंगे। चलिए अब देखते हैं 39 क्वेश्चन क्या बोलता है। अटेंडेंस ऑफ अंडरग्राउंड वर्कर, अटेंडेंस अंडरग्राउंड वर्कर का किस में मार्क किया जाता है, किस फॉर्म में। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एज पर न्यू बायलॉज। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, फॉर्म डी में हम लोग मार्क करते हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड हो या ओपन कास्ट हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में भी सेम है कि अटेंडेंस हम लोग सरफेस वर्कर का माइंस में किस फॉर्म में मार्क करते हैं। देखिए हमने बताया ना कि फॉर्म डी में हम लोग बोथ अंडरग्राउंड, ओपन कास्ट और सरफेस ये तीनों का अटेंडेंस फॉर्म डी में जाता है। दैट मीन्स मार्क किया जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। द हाईएस्ट कोल
प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे अधिक कोयला प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इंडिया, सेकंड ऑप्शन क्या है? साउथ अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन इज ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन इज चाइना। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चाइना। चाइना सबसे लीडिंग प्रोडक्शन है, हाईएस्ट प्रोडक्शन करती है पूरे वर्ल्ड में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। SMP एज पर द CMR 2070 स्टैंड फॉर। SMP का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, पहला क्या है? ऑप्शन साइट मैनेजमेंट प्लान, ऑप्शन बी क्या? स्लरी मिक्स प्लांट, ऑप्शन सी क्या? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आप जनरली जब CMR 2017 पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा SMP, ठीक है। तो उसमें आपको मिलेगा वो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होता है, ठीक है, जो अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। अब हम चलते हैं 42 में, देखते हैं 42 क्वेश्चन क्या बोलता है। 42 क्वेश्चन बोल रहा है कि दैट इज नॉट ए कोल। इसमें से कौन सा कोल नहीं है? देखिए जनरली आप मानते हैं कि लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्राथाइट और पीट, ये 4 टाइप के वैरायटी कोल होते हैं, ठीक है, लेकिन डायमंड कोल नहीं है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, डायमंड। अब क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि फ्रेश एयर बेस रिलेटेड टू। जो फ्रेश एयर बेस है किससे रिलेटेड होता है? एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इन माइन एरिया, एयर क्वालिटी मॉनिटर करता है माइन एरिया में। ऑप्शन बी क्या है? रेस्क्यू वर्क एंड रिकवरी इन अंडरग्राउंड माइंस में, जहाँ पर रेस्क्यू वर्क और रिकवरी वर्क चलता है अंडरग्राउंड माइंस में, उसको वहाँ उससे रिलेटेड है। ऑप्शन सी क्या बोलता है? वाटर डेंजर से। ऑप्शन डी क्या? नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मतलब माइन रेस्क्यू एंड रिकवरी इन अंडरग्राउंड माइंस में जब होता है तब उससे रिलेटेड फ्रेश एयर बेस होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि ये पूरा माइंस है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डेंजर है, ये डेंजर है, यहाँ का एयर सही नहीं है, ठीक है, एयर नॉक्सियस है, नॉक्सियस है, आपका नॉक्सियस एयर है, या इन्वायरमेंट सही नहीं है। तो इससे कुछ दूर पे जहाँ पे आपको फ्रेश एयर मिले, ठीक है, वहाँ से हम लोग सारे इक्विपमेंट रख कर यहाँ से टीम एक एक करके उस वर्क प्लेस में जाती है। तो जो प्लेस है वहाँ पे एडिक्वेट ऑक्सीजन का मिले आपको और जहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन होते रहे, उस जगह को ही हम लोग फ्रेश एयर बेस करते हैं, ठीक है। ये जनरली बनाया जाता है रेस्क्यू वर्क के समय, ठीक है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज माइन रेस्क्यू एंड रिकवरी इन अंडरग्राउंड माइन। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या बोल रहा है? SCBA स्टैंड फॉर। SCBA का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन क्या है? सेल्फ क्लीनिंग ब्रीदिंग ऑपरेटर्स। सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेल्फ कंटेन बायोलॉजिकल ऑपरेटर। ऑप्शन सी क्या है? सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर्स। ऑप्शन 4 क्या है? नन ऑफ दिस। तो आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे ना, तो रेस्क्यू रिकवरी वर्क में कहीं आप सुनेंगे ऑपरेटर्स और एक यूज होता है सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग ऑपरेटर। अब हम चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 पे देखते हैं। SCSR किससे रिलेटेड है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन वर्किंग ऑपरेटर्स है क्या, लंबे समय काम करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी क्या है? रिवाइविंग ऑपरेटर्स है क्या, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? एस्केप ऑपरेटर्स है। और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो सेल्फ कंटेन और सेल्फ रिस्क है ना, खुद, तो वो एस्केप ऑपरेटर्स है, उसको पहन के हम लोग वहाँ से उस नौके से एनवायरमेंट से भाग कर निकल के भागते हैं या फिर वहाँ से चले जाते हैं, तो एस्केप ऑपरेटर्स कहते हैं उसको। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आइए 46 में। देखिए डैश इज नॉट ए फायर फर्स्ट एड आइटम। इसमें से कौन सा फर्स्ट एड आइटम नहीं है? ब्लैंकेट, कंबल यूज होता है, स्ट्रेचर, ठीक है, स्प्लिंट और बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जनरली माइक्रोस्कोपिक में होता है, जो प्रेशर नापता है, लेकिन ये ब्लैंकेट, कंबल, जो स्ट्रेचर है, स्प्लिंट है, ये सारे चीज़ फर्स्ट एड स्टेशन में रहते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि नॉट इज नॉट ए फर्स्ट एड आइटम। तो फर्स्ट एड आइटम नहीं है, तो बैरोमीटर है,
ठीक है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। 47 देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। डैश इज अ एयर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इसमें से एयर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है? देखिए ऑप्शन क्या है, गोनीमीटर, ऑप्शन बी क्या है, एनोमीटर, ऑप्शन सी क्या है, रेन गेज, ऑप्शन डी क्या है, फोन चार्ज। ठीक है, तो आप जनरली जानते हैं एयर मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो एनोमीटर होता है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अब देखिए 48 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डैश इज नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइनिंग। इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है ओपन कास्ट माइनिंग से? एडिट अंडरग्राउंड माइंस में जाता है, जो हिली एरिया में रहते हैं। इंक्लाइन अंडरग्राउंड बनाते हैं, नीचे जाते हैं, पैदल जाते हैं तब। और साफ्ट जो अंडरग्राउंड माइंस साफ्ट के थ्रू जाते हैं डीप माइंस में। ऑल ऑफ दीज, इसमें से क्वेश्चन क्या बोला है, नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइनिंग। ये सारे अंडरग्राउंड माइंस के हैं, अंडरग्राउंड माइंस के रिलेटेड हैं, सब अंडरग्राउंड माइंस के रिलेटेड हैं। तो ये ऑल ऑफ दीज, ये सब सारे ओपन कास्ट से रिलेटेड नहीं है। चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं स्लाइसिंग रिलेटेड टू डैश ऑपरेशन। जो स्लाइसिंग चलाते हैं वो किस ऑपरेशन रिलेटेड है? ऑप्शन 1 डीप लेयरिंग, ऑप्शन 2 डेवलपमेंट, ऑप्शन 3 सी ड्रिफ्टिंग, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। जो स्लाइसिंग मारते हैं ना, आप पढ़े होंगे स्प्लिटिंग एंड स्लाइसिंग, वो होता है आपका डीप लेयरिंग ऑपरेशन में यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1 दैट इज डीप लेयरिंग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अंडरग्राउंड माइन टेक्नोलॉजी। अंडरग्राउंड माइंस टेक्नोलॉजी इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए अंडरग्राउंड कोल, लॉन्गवाल कोल माइनिंग, ये भी अंडरग्राउंड माइनिंग का है। लेकिन हम लोग क्या बोला है, नॉट देखना है, अंडरग्राउंड माइंस में टेक्नोलॉजी नहीं है। और बी ऑप्शन क्या है, शॉर्ट वॉल माइनिंग। थर्ड ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूस माइनिंग डीप लेयरिंग। थर्ड ऑप्शन क्या है, माइनिंग विद ड्रैग लाइन। देखिए ड्रैग लाइन ओपन कास्ट में यूज करता है, तो यहाँ क्या बोला है, जो अंडरग्राउंड माइंस यूज नहीं होता है। तो क्या ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइनिंग विद ड्रैग लाइन इज नॉट अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स